हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे। एसएससी के रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी सीएसएसएल जो अभी इस मंथ में होने वाले हैं, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल, जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो सब में आपको हेल्प करेंगे। साथ ही ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पे भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप ये पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है दोस्तों ग्लिस्टन। ग्लिस्टन मतलब होता है चमकना। ब्राइटनेस आप कह सकते हैं। जो ब्राइटनेस मतलब क्या होता है, चमकीला होता है ना, उसी तरह जो चमकता है। जैसे आप अगर देखते हो कोई बच्चा लोग जो मतलब आईना को लेके या शीशा को लेके जो सूरज का प्रकाश जो है दूसरा जगह जो करता है, तो उसी तरह का जो चमकना होता है उस तरह का। या कोई जो ऐसा चीज जो बहुत होता है, चमकदार होता है, जैसे आपका नया नया साइकिल है या नया नया कोई भी चीज है, तो वो गाड़ी है, बाइक है या कार है, तो वो जो चमकते रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिस्टन। ग्लिस्टन मतलब चमकना। आप इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको वर्ड याद हो जाए। ग्लिस्टन मतलब चमकना। नेक्स्ट है आपका वर्ड है दोस्तों स्पेंगल। स्पेंगल मतलब होता है चमकी। ये इस तरह का चमकी होता है, जैसे मतलब कोई एक बीमारी टाइप का आप सुने होइएगा कि चमकी बुखार जो होता है, वो भी चमकी होता है, मतलब समझ में नहीं आता है। और एक आप चमकी इस तरह का भी सेंस में ले सकते, वही चमकना के सेंस में भी आप ले सकते हैं इसको। तो दोनों इसका सेंस बन जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए। और आप तो जानते ही है कि मतलब कि इस तरह का मीनिंग आप पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है वही ग्लिस्टन से रिलेट करके ग्लिटर। ग्लिटर मतलब भी चमकना। तो ग्लिस्टन और ग्लिटर समझिए पूरा का पूरा एक दूसरे का साइनोनिम में हो गया दोस्तों, इसमें कोई नो डाउट है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते तो आप और भी बहुत सारे साइनोनिम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ग्लिटर का मतलब ये होता है चमकना। चमकना के बारे में आप लोगों को मैं समझा ही चुका हूँ। जो भी चीज मतलब चमकता है सूरज के प्रकाश पे, कोई भी लाइट पे जो चमकता है, मतलब हमारे आंखों को बहुत सुहावना महसूस होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लिस्टन या ग्लिटर मतलब चमकना। स्पेंकल भी मतलब चमकी, उसी तरह का आप ले सकते हैं। ये भी समझिए इसका साइनोनिज्म ही है। नेक्स्ट है आता है आपका दोस्तों ग्लीमर। ग्लीमर मतलब होता है टिमटिमाना। आप देखते हो तारे जो है टिमटिमाते रहते हैं, या तारे टिमटिमाते, आप साइंस में पढ़े होगा 10th के साइंस में, या मतलब कौन का भी कारण से तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के प्रकिरणें सबसे टिमटिमाते हैं, तो वो जो टिमटिमाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लीमर। या आप इस तरह का भी ले सकते, कोई लाइट जो ऐसा है जो मतलब आता जाता रोशनी उसका आता जाता बुक बाक जो होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो एक तरह का टिमटिमाना ही हुआ मुझे, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं जल रहा है लाइट, आपका बल्ब कंटिन्यूअसली नहीं जल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लीमर मतलब टिमटिमाना। ठीक है दोस्तों, प्रोफर्स कर सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि आप इसको दीजिए, फिर उसको ऐसे ऐसे करके उनके पास पहुंच जाए, तो इस तरह से आप ले सकते हैं सर, मतलब इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड डिसयूज। डिसयूज मतलब होता है रोकना, मतलब प्रिवेंट करना। प्रिवेंट इसका सिनोनिम हुआ प्रिवेंट मतलब रोकना, संरक्षण करना। इस तरह से आप रख सकते हैं। मतलब कहीं पर कोई भी चीज ऐसा काम है जो कहीं पर आप किसी को कुछ चीज से रोक रहे हैं, मतलब कुछ गलत करने से रोक रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डिसयूज कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं। इसी का सिनोनिम है दोस्तों थ्वाट। थ्वाट मतलब ये होता है रोकना। तो मतलब क्या कर रहा है, एक दूसरे को रोक रहा है, मतलब कुछ गलत करने से रोक रहा है, कुछ नेगेटिव करने से रोक रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। डिसयूज मतलब भी रोकना, थ्वाट मतलब भी रोकना, और प्रिवेंट PREVENT प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और ये वर्ड सबको नोट करिए दोस्तों, ताकि आपका जो SSC का भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पावे, और इंग्लिश का आपको जो है बहुत मजबूत हो दोस्तों, इसलिए। नेक्स्ट है आपका वर्ड है दोस्तों प्रिक्लूड। प्रिक्लूड मतलब होता है असंभव बनाना। किसी के लिए कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन सेट करता है जो मतलब जैसे आपके इस तरह का क्वेश्चन सेट करता है, लगभग असंभव टाइप का क्वेश्चन सेट करने लगा है। मतलब असंभव तो नहीं बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप मतलब बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है। आप जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव, पता ही है, लेकिन उस तरह का वर्ड हम लोग को नहीं पूछा, उसको हम लोगों से पूछा जाता है प्रिक्लूड मतलब असंभव बनाना, इस तरह का वर्ड पूछा जाता है। तो इसलिए आप ये वर्ड सब नया नया वर्ड जो हो रहा है उसको आप याद रखिए दोस्तों, इसको याद करिए। तो आप ये सब वर्ड याद करिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है टाल देना, अवॉइड करना। आप अगर आपको पता हो कि अवॉइड कर रहा है, मतलब ये पर्सन अवॉइड कर रहा है, मतलब क्या, टाल रहा है। मतलब अवॉइड मतलब टाल देने का मतलब क्या,
आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आज आप कुछ करने वाले थे लेकिन उसको टाल रहे हैं आप कल के लिए, तो उस तरह का जो टाल दे रहे हैं तो अवॉइड कर रहे हैं, मतलब अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड तो उसको नहीं कहेंगे, मतलब अवॉइड मतलब अनदेखी करना भी आप ले सकते हैं, निगलेक्टफुल, लेकिन अवॉइड करें मतलब टाल रहे हैं कि मतलब कल के ऊपर हम टाल रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करिए दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, एकदम पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए, इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं दीजिए अपने आप को। नेक्स्ट है दोस्तों एबेट। एबेट मतलब होता है उकसाना। आप किसी को कोई काम के लिए हम उकसा रहे हैं, मतलब कुछ गलत करने के लिए उकसा रहे हैं, कुछ भी तरीके से आप सही करने के लिए उकसा रहे हैं या गलत करने के लिए उकसा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबेट। एबेट मतलब होता है उकसाना। ठीक है दोस्तों, आप इसमें एक आते हैं आइटम फ्रेज भी पढ़े होइएगा, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कुछ गलत करने के लिए उकसाना, मतलब जले पर नमक से रखना, तो उस तरह का। या जो ट्रिगर मतलब भी होता है उकसाना, तो आप इसको भी याद रखिए दोस्तों। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब भी उकसाना, किसी को मतलब ट्रिगर कर दिए, मतलब किसी को उकसा दिए कुछ गलत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर मतलब उकसाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका वर्ड स्टीम्ड। स्टीम मतलब होता है माननीय। आप कहीं ना कहीं से रहते हुए वहाँ का आपका जो मुखिया होता है वो माननीय, चाहे आप जिस राज्य से, उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब, या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति। जो वो जो आप उस समय आपको माननीय का वर्ड नहीं पता था, तो आपको पता हो गया दोस्तों स्टीम्ड। स्टीम्ड मतलब होता है माननीय, आप इसको भी याद रखिए दोस्तों, स्टीम्ड मतलब माननीय। ये सब वर्ड को आप दैनिक जीवन में यूज करें दोस्तों, ताकि आपको जो वर्ड जो है याद करने में कोई कठिनाई ना हो, बहुत ही आसान तरीका से आप जो है वर्ड याद कर पाइए, क्योंकि आप जितने ही आसान तरीका से आप वर्ड याद कर पाइएगा उतना ही ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वर्ड है दोस्तों क्वेसी। क्वेसी मतलब होता है बेचैन। क्वेसी मतलब क्या होता है दोस्तों, बेचैन। मतलब कुछ चीज़ के लिए अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत बेचैन महसूस कर, बेचैनी महसूस करने का मतलब क्या, कोई बात का टेंशन है आपको, कोई बात का चिंता है, उसी तरह का जो होता है, मतलब कोई क्लियरेंस नहीं है, तो इसलिए आप बेचैन है, क्वेसी है। आप कोई काम करवाना चाह रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, आपको क्या है, क्वेसी है, मतलब बेचैन है। तब इस तरह से जो है कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं, क्वेसी मतलब बेचैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वर्ड है दोस्तों कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट मतलब पूरा 100% सेटिस्फाइड हो गया, पूरा एकदम कंटेंटमेंट हो गया। कंटेंट मतलब भी संतुष्ट होता है दोस्तों। तब जो कंप्लेसेंट है मतलब आत्मसंतुष्ट, पूरा एकदम 100% सेटिस्फाइड है, पूरा एकदम तृप्त है, मन पूरा आपका भर गया। आप कोई काम करना चाह रहे थे आपका पूरा हो गया, एकदम 100% खुश है, एकदम संतुष्ट है, कोई टेंशन नहीं। तो आप इसका समझिए क्वेसी का ये एंटोनिम के रूप में आप इसका रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका वर्ड है अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब मतलब अविकल, जो मतलब विकल ना हो उसी को हम लोग बोलेंगे अविकल, जो नहीं हो सकता है दोस्तों उसी को हम लोग बोलेंगे अविकल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ड स्मग। स्मग का मतलब होता है आत्मसुष्टि से पूर्ण, वही आत्मसंतुष्ट कंप्लासेंट का ही साइनोनिज्म है स्मग, मतलब सेटिस्फाइड का ही साइनोनिज्म है स्मग। आप इसको इस तरह से याद रखिए, आत्मतुष्टि से पूर्ण, पूरा एकदम 100% आप पूरा मन से जो है एकदम पूरा खुश है, पूरा एकदम आप जो काम करना चाहते थे पूरा एकदम हो चुका है, आपको कोई बात का टेंशन नहीं है, जो काम करे था वो काम पूरा 100% आपका सही हुआ। और ये जो वर्ड है दोस्तों ये आपका होमवर्क रहा, या आप इस वर्ड को मीनिंग खोज के आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह का मैं 1-2 वर्ड आप लोग को सजेशन में दे दिया करूंगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, नीचे कमेंट करके बताएं इसमें आपका कौन सा वर्ड जो है आपको अच्छा लगा और कौन सा वर्ड आप इसका और सिनोनिम हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों रफनेस। रफनेस मतलब होता है असमतलता, मतलब कोई बोलते ना कि ये सरफेस बहुत रफ है, मतलब खुरदरा टाइप का है, असमतल है। तो इस तरह का हम जो वर्ड यूज करते हैं, रफ है मतलब असमतल है, असमतलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रफनेस मतलब असमतलता है। तो अगर मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो हर रोज लेके आता रहता हूँ, अगर आप इस तरह का वीडियो और भी सीखना चाहते हैं, वीडियो से और भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल पर मैं हर रोज वीडियो लेके आता रहता हूँ, और वो जो बेल आइकन उसको भी दबा ले दोस्तों, ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो हर रोज आते हैं उनको आप मिस ना करते। आप इस चैनल पर भी आके पीछे भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है घिसाई।
होता है ना दोस्तों, कहीं पर मतलब फ्रिक्शन करके जो घिसाई करते हैं। फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण। घर्षण से जो हम कहीं पर घिसाई करते हैं। आप इस तरह का आप देखे हुए, अपने घर पर ही देखे हुए, जब दिवाली आता है हम कोई पेंट करते हैं, कोई मतलब ग्रिल पेंट करते हैं या कोई खिड़की पेंट करते हैं, तो वो जो लोहा वाला एरिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जंग जो लगा होता है उसको घिसाई करके, मतलब एब्रेशन करके, घिसाई करके हम लोग जो है उसको फिर से बाद में पेंट करते हैं। तो वो जो होता है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब भी घिसाई, वही जो घिसाई होता है उसको हम लोग बोलेंगे एब्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो वो एब्रेशन मतलब घिसाई, आप इस तरह से याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है इरिटेशन। इरिटेशन मतलब उत्तेजना या जलन कह सकते हैं दोस्तों। ईर्ष्या, इन भाई मतलब ईर्ष्या होता है। ठीक है दोस्तों, इरिटेशन मतलब उत्तेजना या जलन। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए। इरिटेशन मतलब उत्तेजना या जलन। कोई चीज़ का आपको उत्तेजना मतलब कोई चीज़ का बेचैनी है, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, इरिटेट हो रहे हैं, मतलब मन नहीं है यहाँ पर, या कोई चीज़ दूसरा हो रहा है लेकिन आपको मन 100% आप नहीं दे पा रहे, तो वही हुआ इरिटेशन। इरिटेट हो रहे हैं, उत्तेजना है, जलन है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को बताया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। वही घर्षण जो घिसाई के समय यूज होता है, वही घर्षण। आप इसका एब्रेशन का समझिए सिनोनिम आप रख सकते हैं दोस्तों। इसका एब्रेशन मतलब होता है घिसाई और फ्रिक्शन मतलब घर्षण। वही जो ग्रिल साफ करते हैं या कुछ भी साफ करते हैं तो उसमें जो हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो जो घर्षण होता है सो, या हम जो चलते हैं तो उस समय जो मतलब घर्षण के द्वारा ही चलते हैं। हम लोग खड़े हुए हैं तो घर्षण के द्वारा ही चलते हैं। तो इस तरह का जो होता है सो हम लोग, या साइकिल चलता है तो सब घर्षण के द्वारा चलता है, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा चलता है। आप इससे याद रखिए दोस्तों, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। नेक्स्ट है आपका वर्ड है दोस्तों फल्मिनेशन। फल्मिनेशन मतलब होता है भर्त्सना। भर्त्सना का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ही बेकार, बहुत ही खराब। आप इसको इस तरह से याद रखिए, बहुत ही। फल्मिनेशन मतलब क्या, सॉरी दोस्तों, फुलमिनेशन। फुलमिनेशन का मतलब क्या, बहुत भर्त्सना। ऐसा अपराध है जो बहुत ही, इसको बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ही बेकार अपराध है। अभी आप लोग करंट वाला सिचुएशन में आप हाथरस वाला घटना सुने होगा, एक दलित के साथ जो बहुत ही गलत हुआ, उसके साथ जो बहुत ही गलत हुआ उसके बारे में आप देख रहे हैं। बहुत ही इतना भयानक घिनौना अपराध है उसमें जो है कोई उसका ज़्यादा नहीं करना चाहता है, उस पर सब उसका न्याय मांग रहा है दोस्तों। तो आप इस तरह का जो करंट न्यूज में है वो भी सब देखते रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। तो फल्मिनेशन मतलब होता है भर्त्सना। इस तरह से आप याद रखिए दोस्तों, फल्मिनेशन मतलब भर्त्सना, बहुत ही बेकार अपराध। नेक्स्ट है दोस्तों अवलोक्यो। अवलोक्यो मतलब बदनामी। बदनामी शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन उसका अगर आपको हिंदी पता था लेकिन इंग्लिश नहीं पता था, आप लोग को पता चलता होगा अवलोक्यो मतलब बदनामी। अरे आप कुछ मतलब आप हमेशा से सही जा रहे थे लेकिन आप कुछ ऐसा गलत कर दिया, आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया कि आप बदनाम हो रहे हैं, मतलब बदनामी आपके साथ आ गया, तो वो जो हो गया क्या हो गया, अवलोक्यो हो गया था। आप इस तरह से याद रखिए दोस्तों, अवलोक्यो मतलब बदनामी। तो जो बदनामी होगा आपके साथ वो गलत है, आप मतलब गलत किए तो आपका बदनामी हो रहा है, आप गलत नहीं करिए दोस्तों। हम तो यही करेंगे, आपका CHSL का एग्जाम आने वाला है उसका तैयारी करिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आप आराम से जॉब ले पाए, आराम से जिंदगी कटिए दोस्तों। क्या हिला बदनामी किसी का लेना चाहिए, क्या हिला कोई गलत करना जो बदनामी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फल्मिनेशन का ही समझिए एक साइनोनिज्म के रूप में आप इसका कर सकते हैं। और उसी का फिर साइनोनिज्म आता है डिनाउंसिएशन। डिनाउंसिएशन मतलब क्या होता है दोस्तों, निंदा। निंदा करना, निंदा TION वाला जो है आपका नाउन होता है, तो निंदा ही होगा, निंदा करना नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, डिनाउंसिएशन मतलब निंदा। डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, तो आप अगर निंदा करना का आप जानना चाहते हैं तो आप डिनाउंस बता दिए हैं, वो आप निंदा करना में यूज कर सकते हैं। डिनाउंसिएशन मतलब निंदा। ठीक है दोस्तों, तो निंदा का मतलब क्या, अरे बदनामी का मतलब जो होता है उसी का मतलब समझिए वो निंदा। आलोचना, साइनोस्योर मतलब आलोचक जो होता है सो होता है, वो आलोचना जो है वही समझिए, सब पूरा एक ही सेंस में आता है, कोई इसका सेंस अलग नहीं है। तो फल्मिनेशन मतलब विवर्तना, आलोचना। अवलोकन मतलब ये बदनामी, आलोचना वही है, नेगेटिव सेंस। डिनाउंसिएशन मतलब निंदा है, सब है। तो इस वीडियो में आप लोग तो देखे ही है कि कितना सारा मैं आसान भाषा में और बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के लिए जो है SSL में जो सब आने वाले या आ चुके वही सब वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इसी तरह का वर्ड आपको SSL MTS CGL में पूछा जाता है, जिसका मतलब मीनिंग आपको समझ आसपास से रिलेट करके ही आता है, लेकिन आप हिंदी में समझते होइएगा लेकिन अंग्रेजी में नहीं जानते होइएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है वर्ड लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी तक पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस चैनल पर जितने भी सारे रोज जो वीडियो आते हैं उनको आप देख पावे। और वो लाइक करिए वीडियो को दोस्तों, और अपने ग्रुप में भी शेयर करिए
ताकि जो है आप लोगों को दूसरा का मदद कर पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से दोस्तों ज्ञान बढ़ता है। और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों इसमें और कौन किसका मीनिंग और क्या हो सकता है, कौन नया नया वर्ड और क्या हो सकता है। आप इस सारा वर्ड को नीचे टाइप भी कर सकते हैं जिससे आपका याद हो। हर आप एक कॉपी बना लीजिए दोस्तों, या एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप ये जितने भी सारे वर्ड में जो बताता हूँ उसको आप उस कॉपी पर नोट कीजिए, नोटबुक पर नोट कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप अगर ये सब वर्ड में जितना भी रेगुलर बताते जा रहे हो, अगर आप वो पूरा फॉलो करते हैं तो आपका कभी भी जो है एंटोनिम, साइनोनिम और करेक्ट स्पेल कभी भी आप फॉल्ट नहीं कर पाएगा। आप हमेशा जो है उसको क्लियरेंस 6 मार्क्स तक समझिए आपका जो है, बिना ग्रामर पढ़े हुए आप 6 मार्क्स जो है आप 10 मिनट का, हर रोज 10 मिनट की तैयारी से आप समझिए 20 मिनट की तैयारी से आप उठा सकते हैं। क्योंकि अब मैं लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ और आप 5 मिनट इसका रिवाइज कर लीजिए, बस दोस्तों आप 6 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं दोस्तों। कोई कहीं पर आपको कोई नहीं काट सकता है। तो इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।